हेलो माय डियरेस्ट चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, उतने ही अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे क्योंकि सारी चीज़ों का बैलेंस करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, आज हम एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक के साथ आए हैं, एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं आपको पढ़ाने के लिए और नंबर्स के बारे में इन डेप्थ और ज़्यादा बताने के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। एंड ये जो सेशन रहने वाला है ये अराउंड हिंदी में ज्यादा कम्युनिकेट होगा और इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पर एक आई बटन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके इंग्लिश मीडियम के लिए स्विच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आज हम नंबर्स के इन बिटवीन देखने वाले हैं कि होता क्या है, कैसे एक नंबर लाइन बनती है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, अच्छा ये सेशन होगा किसके लिए, तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूं कि ये सेशन हमारा होने वाला है हमारे चैंपियंस ऑफ ग्रेड 5th से लेके 8th तक के चैंपियंस के लिए। ठीक है, तो हम इन सारी क्लासेस को इसमें कवर करने का ट्राई करेंगे और हम आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। ये इस लेक्चर सीरीज का पहला लेक्चर। ठीक है, चलिए इस लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में बस थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। सो वेलकम यू ऑल, मेरा नाम है आदर्श और आप इस सेशन को मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और आप इसको एंजॉय करने वाले हैं, है ना। यहाँ मेरी कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं। मैं आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत समय से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, बहुत सारे एडटेक इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है मैंने। चलिए अब आगे हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने क्या वाले हैं इस लेसन के, हमारे आउटकम्स क्या होंगे और एक आउटलाइन क्या है, हम कैसे इस सेशन में क्या क्या चीजें करेंगे, पहले उस पर ध्यान दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर किन किन चीजों पर ध्यान देने वाले हैं। हम यहाँ पर इंटीजर्स के बारे में जानेंगे, रैशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। लेकिन क्या सिर्फ यही चीजें होंगी? नहीं, बहुत सारी मस्ती होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत इंजॉयमेंट होगा और आप इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम हमारी दो टीम्स को आज डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो हमारी गर्ल गैंग है वो येलो स्ट्रिप पर जो भी नंबर्स लिखे हैं इनको डिकोड करने का ट्राई करेगी, और जो हमारे ब्लू कलर की स्ट्रिप लिखी हुई है इसमें हमारे बॉयज जो हैं वो ट्राई करेंगे और इनिशिएट करेंगे कि वो इस चीज को कैसे समझ सकते हैं या कैसे समझने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूं, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए। चलिए ठीक है, हम यहाँ पर ये तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ डिफरेंट तरीके के नंबर्स लिखे हुए हैं। ऑफ कोर्स मेरी गर्ल गैंग बहुत स्ट्रांग है और इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा हायर कॉन्सेप्ट सॉल्व करने के लिए दिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ नेगेटिव नंबर्स भी हैं, कुछ आप ऐसे एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर लिखा देख रहे हैं, है ना। कुछ पॉजिटिव में है, कुछ डेसिमल में है और कुछ ऐसे ही 1 2 3 4 वाली काउंटिंग में लिखे हुए हैं। लेकिन जो नीचे के नंबर्स लिखे हुए हैं वो पूरे के पूरे नंबर लाइन में अरेंज नंबर लिखे हुए हैं, है ना। -4 -3 -2 1 0 एंड सो ऑन, है ना। अच्छा, अब देखिए कि ये है क्या और इसका हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन यहाँ पर समझेंगे। बाकी का क्लासिफिकेशन हम बस अगली ही स्लाइड्स में समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप जो भी नंबर्स देख रहे हैं इनका एक क्लासिफिकेशन है। अगर हम 1 से आगे के पूरे नंबर्स को देखेंगे तो इन सभी को कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अच्छा अगर हम नेचुरल नंबर्स में ही जीरो को और ऐड कर दें तो ये बन जाएगा हमारा होल नंबर्स। ठीक है, यहां तक बहुत इजी है। अच्छा, इसके बाद आपने माइनस में भी नंबर्स को देखा हुआ है, -1 -2 -3 -4। हालांकि ये कहीं पर एग्जिस्ट ऐसे तो नहीं करते हैं, बट इसको हम मैथ्स में यूज करते हैं। अगर मैं होल नंबर्स में सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड ऑन कर दूं तो ये बच्चा बन जाएगा बच्चों इंटीजर्स। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके मन में आना चाहिए कि आप यहां पर ये भी देख रहे हो कि यहाँ ये इन बिटवीन कुछ डॉट्स लगे हुए हैं, है ना। इनको अब हम समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, कि ये होते क्या हैं और हम कैसे इंटीजर्स
और बाकी सारी चीजों में डील करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो अभी हमने इंटीजर्स को देखा, तो देखिए इंटीजर्स क्या है, जब आप होल नंबर्स के साथ साथ नेगेटिव क्या ऐड कर देते हैं, नेगेटिव नंबर्स के सेट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, है ना। ऑल्दो अगर हम इसको कहें तो ये पूरा पूरा क्या है, नेचुरल नंबर्स है। बीच में आप क्या रख दीजिए, बीच में आप रख दीजिए एक जीरो। जैसे ही आप जीरो को रखेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, होल नंबर्स बन गए। अच्छा, और जब आपने इसमें नेगेटिव नेचुरल नंबर्स का सेट ऐड ऑन कर दिया तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, इंटीजर्स। इंटीजर्स के भी दो पार्ट हैं यहाँ पर, देखिए एक पॉजिटिव इंटीजर्स, एक नेगेटिव इंटीजर्स। थर्ड पार्ट कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ जीरो, क्योंकि जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें हमने देख ली, है ना। मैंने एक आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन भी बता दिया। अब एक चीज देखिए आप, ये तो इंटीजर्स हो गए हमारे, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, और हमने जीरो देख लिया। जब हम इसको नंबर लाइन पर लिखते हैं तो देखिए कैसे लिखा होता है। अगर मैं आपसे एक एग्जांपल बोलूं कि -2 को आप नंबर लाइन पर लिखिए, तो आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 1 एंड सो ऑन उस तरफ, और -1 -2 इस साइड आएंगे। अब मैंने सिंस आपको बोला है कि -2 आप क्या कीजिए, नंबर लाइन पर रखिए, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ -2 के ऊपर एक डॉट लगा देंगे और आप बोलेंगे सर ये रहा आपका -2। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा इसको समझते हैं कि और क्या हो सकता है। ठीक है, मैं अब आपको बोल रहा हूं कि आपको 5 जो है वो नंबर लाइन पर प्लॉट करना है, लेकिन आपकी जो स्केल है वो हर एक जो यूनिट मार्क है वो 2 यूनिट्स को कंसिडर करता है। मतलब 0 के बाद 1 नहीं आएगा, 0 के बाद 2 आएगा। ठीक है, 0 2 4 6 8 एंड 10, और आप इस साइड देखेंगे तो -2 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर मैं आपसे 5 बोलूं तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर 4 और 6 के एग्जैक्टली बीच में जो नंबर होगा वही हमारा क्या होगा, 5 होगा। बहुत अच्छी, यही है। और देखिए इसमें हमें दिख रहा है कि 4 और 6 के बिल्कुल बीचों बीच जो है वो 5। यहां जागी थी मैथमेटिशियंस की क्यूरियोसिटी। अब उन्होंने ये देखा कि जब हम हमारी स्केल के क्या कर रहे हैं, यूनिट्स को अलग कर रहे हैं, तो बीच में इन दो नंबरों के बीच में भी कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। एक कोई ऐसा नंबर है जो दो यूनिट्स के बीच में भी आ सकता है। दे स्टार्टेड थिंकिंग लाइक यू, है ना। उन्होंने आपके जैसे सोचा, जैसे अभी आपके मन में क्वेश्चन आया, एकदम से क्यूरियोसिटी आई कि हाँ ऐसा बिल्कुल हो सकता है। सेम उन्हें भी लगा था, और इसीलिए उन्होंने क्या करा, दो नंबर्स के बीच में ये जो स्पेस दिख रही है ना आपको, यहां पर नंबर्स को फाइंड आउट करना चालू किया। ठीक है, और इसी से क्या आया, इसी से रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, क्योंकि ये लाइन क्या है, ये तो इंटीजर्स की लाइन है। अब इंटीजर्स के भी जो बीच में, दो इंटीजर्स के बीच में भी जो नंबर हो सकता है, हम उसको क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अच्छा हम रैशनल नंबर्स को तो समझेंगे समझेंगे, हम इसके साथ में फ्रैक्शंस को भी समझेंगे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं फ्रैक्शन को देखा होगा। अभी हम एक बर्थडे पार्टी भी आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, केक कट करेंगे और आप ही से सारी चीजें पूछने वाला हूं मैं, ठीक, और आप उसको बताओगे मुझे। ठीक है, देखो क्या है, रैशनल नंबर्स की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके बाद हम इसको फ्रैक्शन से भी रिलेट करेंगे। ठीक, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वो सारे नंबर्स जो p बाय q के फॉर्म में लिखे। ठीक है, जहां पर p और q क्या हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है, जो हमारा q है ना, q जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, जीरो नहीं हो पाएगा वो। बाकी उसके अलावा आपका जो मन करे आप वो नंबर रख लो। ठीक है, और p में तो आप कुछ भी रख लो, सब चलता है। ठीक है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जिसमें q कभी भी जीरो के फॉर्म में नहीं हो सकता है। ठीक है, डेफिनेशन आपने समझ ली। अच्छा, अब पहले चलते हैं हम फ्रैक्शंस पे। ठीक है, और फ्रैक्शंस पे चलने से पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एक बर्थडे पार्टी में। ठीक है, आज हम एक बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। ठीक, सपोज इट्स योर बर्थडे और आपके कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं। ठीक है,
अच्छा, अब आपकी केक कटिंग सेरेमनी चल रही है, बर्थडे केक कट कर रहे हो आप, ठीक। अच्छा, जब तक आप उस केक को कट नहीं कर रहे हो तब तक वो केक एज अ होल है ना, एक सिंगल यूनिट है। लेकिन अब हम ऐसा माने कि आपके अराउंड 9 फ्रेंड्स आए थे और आपको मिला के टोटल हो गए 10 पीपल, तो आप क्या करोगे, उस केक को क्या करोगे, इक्वल 10 पार्ट्स में कट करोगे, ठीक है। सबसे पहली चीज ध्यान रखना, आपने क्या किया, आपने वो केक लिया है ना, और उस केक को 10 पार्ट्स में कट किया, ठीक है। अब हम मान लेते हैं ये ऐसा आपका एक केक था और आपने इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसको हम 8 पार्ट्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए करने में, ठीक है। ये हमने केक लिया और केक को ऐसे 8 पार्ट्स में कट कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि नहीं, मेरा बर्थडे है तो मैं तो ज्यादा खाऊंगा भाई, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने 2 पार्ट्स ले लिए केक के, ठीक है, एक की जगह आपने 2 पार्ट्स ले लिए। अब आप 2 पार्ट्स कितने में से ले रहे हो, टोटल 8 पार्ट्स में से ले रहे हो, ठीक है। जब ऐसे कोई नंबर्स लिखे जाते हैं, है ना, जहां पर क्या होता है कि आपका जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है यानी कि न्यूमरेटर, और जो नीचे नंबर लिखा हुआ है यानी कि डिनोमिनेटर, दोनों के दोनों पॉजिटिव हो, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, कुछ डेफिनेशन फ्रैक्शन की किससे मिलती है, रैशनल नंबर से मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि जो सारे के सारे फ्रैक्शन हैं वो सभी के सभी रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हर एक रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक। अभी मैं आपको इसका डिफरेंस भी समझाऊंगा, हालांकि मैंने डेफिनेशन में आपको बताया है कि पी और क्यू कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। और हमने क्या देखा अभी, फ्रैक्शन जो है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर से बनता है, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स के ही अंदर क्या आता है, फ्रैक्शन आता है, ठीक है। अच्छा, अब आप यहां देखिए, मैंने दो साइड में अलग अलग एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ठीक। देखते हैं, चलिए अब हम एग्जांपल्स के थ्रू रैशनल नंबर्स को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 5/9, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है। यहाँ पर भी वही चीज है, थर्ड केस में क्या हो रहा है, आपका जो न्यूमरेटर है वो नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल भी हम देख सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल हम ले लेते हैं 13/-19, तो ये भी क्या है, ये भी इसी सेट का एग्जांपल है। अच्छा, दूसरा सेट देखिए, दूसरे सेट में क्या एग्जांपल्स दिए हुए हैं, -27/11, 13/17 एंड 19/7। आपको मैं 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, इन सारे एग्जांपल्स को देखिए और मुझे ये बताइए कि मैंने किस बेसिस पर इन दोनों को अलग अलग जगह पर लिखा हुआ है। ये एग्जांपल्स यहाँ क्यों लिखे हुए हैं, ये एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे क्यों हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के टर्म्स में नहीं लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने दोनों जगह पर जो है वो नेगेटिव साइन वाले एग्जांपल दिए थे, ठीक है। टेक योर टाइम और मुझे बताओ, ठीक है। आई होप सो आपने वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट करने का ट्राई किया होगा। मोर ओवर मैं आपको बताता हूं कि ये किस सेंस में लिखे हुए हैं। देखो, यहां पर जो भी नंबर न्यूमरेटर में लिखे हुए हैं वो छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। देखो, 5 छोटा है 9 से, 3 छोटा है 4 से, -2 ऑब्वियसली छोटा है 6 से। यहां पर आप आओगे तो देखो, डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो छोटा है किससे, न्यूमरेटर से। देखो, ठीक है। इसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, देखो, ये क्या है, ये सारे प्रॉपर हैं, और इस कैटेगरी को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, इम्प्रॉपर, ठीक है। क्राइटेरिया समझ आ गया, कंडीशन समझ आ गई आपको कि जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो हम उसको प्रॉपर कहेंगे, और जब डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा हो न्यूमरेटर से, तो हम उसको इम्प्रॉपर कहेंगे।
अच्छा, ये तो वो नंबर्स हो गए जो p बाय q के फॉर्म में क्या किए जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जिन्हें p बाय q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है ना। वो बेचारे यहाँ पर हैं जिन्हें हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए जो भी नंबर्स p बाय q के फॉर्म में ना लिखे जा पाए उन सभी को क्या कहा जाता है, उन्हें इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है, ये भी रैशनल के ही साथ होते हैं, कहा, नंबर लाइन पे दो नंबर्स के बीच में। लेकिन हम इन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये बहुत छोटे छोटे नंबर्स होते हैं। ठीक है, मैं इसको आपको बाद में बताऊंगा। अभी हमें क्या देखना है, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा इस चीज को और एडवांस तरीके से कुछ कुछ तरीकों से समझने की कोशिश और अच्छे से करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज मुझे आप बताइएगा, ताकि मैं आपका डाउट जो है वो सॉल्व कर सकूं। बट आई होप सो कि किसी को भी अभी यहां तक कोई भी डाउट नहीं आया होगा, है ना। बहुत छोटी सी चीजें थी, बस डेफिनेशन। चलिए, अब हम आगे क्या देखेंगे, अब हम रैशनल नंबर्स पर ऑपरेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या ऑपरेशंस आएंगे हमारे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। किसका, रैशनल नंबर का। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले आप इसे एक बार ट्राई कर कीजिए कि ये कैसे ऐड हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो फिर तो मैं आपको बताने के लिए हूं ही यहाँ। ठीक है, चलिए आप ट्राई कीजिए और तब तक मैं यहाँ से अपना मार्कर जो है वो ले आता हूँ, है ना। ठीक है, चलिए कर लिया आपने ट्राई। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टर्म्स में, है ना, हम कैसे दो रैशनल नंबर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं, 5/3 एंड 2/7। हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक, देखिए देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एक चीज बननी चाहिए, वो है एलसीएम। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब देखिए हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हम सबसे पहले ये नीचे जो दोनों डिनोमिनेटर में नंबर दिए हुए हैं ना, इनके साथ स्टार्ट करेंगे और हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है, 3 और 7। व्हेन यू विल कैलकुलेट इट, तो देखिए सबसे पहले 3 होगा, देन 7 होगा, so the number would be 21। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, इस 3 और 7 को क्या बनाना है, 21 बनाना है। कैसे बनाऊंगा मैं, सर इट्स वेरी इजी, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। लेकिन एक चीज आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि अगर आप सिर्फ नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाले जो रेशियोज हैं या ये जो हमारा रैशनल नंबर है ये बिगड़ जाएगा। ठीक है, कैसे बिगड़ जाएगा, देखो 5/3 और 5/21। फॉर एन एग्जाम्पल आप ऐसा मान के चलिए कि यहाँ पर कोई एक ऐसी चीज है जिसके आपने 21 पार्ट्स किए और आप उससे सिर्फ 5 पार्ट्स ले रहे हैं, और कोई एक ऐसी चीज है जिसके आपने 3 पार्ट्स किए और आप उससे 5 पार्ट्स ले रहे हो। अब आप बोलोगे सर 3 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स लेना इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं है बाबू, इसको कैसे किया जा सकता है, देखिए दो सेम चीजें ली, ठीक है, हमने ऐसे दो सेम चीजें ली। अब देखिए 3 पार्ट यहाँ पर भी है, 3 पार्ट यहाँ पर भी है, ये पूरे 3 पार्ट कंसीडर कर लिए और इसके 2 पार्ट ले लिए, है ना, तो ये क्या बन गया, 5/3 बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक पूरी चीज ली, एक के 2 पार्ट ले लिए, और एक यहाँ पर चीज है उसके सिर्फ 21 पार्ट्स करके सिर्फ 5 पार्ट्स लिए, तो क्या होगा, ये फ्रैक्शन में गलत हो जाएगा। इसीलिए कभी भी क्या किया जाता है, अगर आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, देखिए 35/21 प्लस 6/21। एक चीज ध्यान रखिएगा,
एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका? रैशनल नंबर्स का तभी पॉसिबल है जब दोनों के क्या हो, डिनोमिनेटर सेम, तभी हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सिर्फ आपको ऐड करना है 35 प्लस 6 दैट वुड बी 41 एंड 41 अपॉन 21 वुड बी योर आंसर। ठीक है, ऐसे आप क्या कर पाएंगे, इसका आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या इवन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं और अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। इसमें लिखा हुआ है आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1/8 फ्रॉम 3/4। देखिए जब भी फ्रॉम आता है मतलब इस क्वांटिटी से हमें पहली वाली क्वांटिटी को माइनस करना है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि पिक 2 चॉकलेट्स फ्रॉम द 5 चॉकलेट्स, तो आप क्या करोगे, 5 चॉकलेट जो रखी हुई है उनमें से 2 को पिक कर लोगे। सेम उसी तरीके से यहां पर भी जब हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम 3/4 में से 1/8 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 3/4 माइनस 1/8। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस करनी है और 4 और 8 का एलसीएम लेना है। मैं ये जानता हूं कि आप इसे बहुत इजीली निकाल लेंगे और आपको सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1 करना होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6/8 माइनस 1/8। ठीक है, अब जब आप इसे ऑपरेट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5/8। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजीली हम इसको समझ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप खुद से भी अलग अलग नंबर्स को क्या कीजिएगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं और इजी चीज, बहुत आसान चीज, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ किसका, रैशनल नंबर्स का। इसमें तो एलसीएम निकालने की भी जरूरत नहीं है ना, आप बहुत इजीली इसको निकाल सकते हो। चलो मैं आपको दिखाता हूं कैसे ये काम होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम, ये आ गए हम हमारी स्लाइड पे, है ना। हमने यहां से पेन ले लिया, चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है ना, आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको 5/4 और 2/7 का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, आप सिर्फ क्या करेंगे, -5 4 मल्टीप्लाई लिखिए, इसको आगे बढ़ा कीजिए और 2 और 7 को यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को मैंने क्यों चूज किया है, क्योंकि यहां से मैं आपको विद इन मल्टीप्लीकेशन और डिविजन रैशनल नंबर्स में जो एक ऑपरेशन होता है जिसको हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहते हैं, उसका एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, देखो जब भी आपके पास मल्टीप्लीकेशन में कितने भी नंबर्स हो, है ना, लेकिन वो एक ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होने चाहिए, तब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे, देखो 2 1s are 2, 2 2s are 4। ठीक है, आपको सिर्फ ये करना है और अब आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख दीजिए। देखिए -5 मल्टीप्लाइड बाय 1 वुड बी -5 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 वुड बी 14। ठीक है, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, -5/14। ठीक, अच्छा अगर आप ऐसा नहीं करते और आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर क्या आता, -10/28। अब देखिए इसे कैसे लिखा जा सकता है, क्या मैं इस -10 को -5 इंटू 2 और 14 मल्टीप्लाइड बाय 2 नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। और ये जो सेम नंबर होता है कभी भी कैंसिल आउट किया जा सकता है। अब देखिए 5 -5/14 और -5/14 आंसर सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आई होप सो आपको ये मल्टीप्लिकेशन समझ आया होगा। अब सबसे आसान है डिवीजन। ठीक है, बहुत इजी है। देखो क्या बोल रहा है, डिवाइड 8/4/3। अब आप बोलोगे सर इसके नीचे तो कोई नंबर है ही नहीं, ये रैशनल कैसे हो गया। यहां सीखो जादू। ठीक है, देखो जिस भी रैशनल नंबर के नीचे आपको कुछ भी ना दिख रहा हो ना, उसका सीधा सा मतलब है कि उसके नीचे 1 लिखा हुआ है। ठीक, अब आपको क्या करना है,
इसको डिवाइड करना है किससे, 4/3 से। अब मैं मेरे प्यारे बच्चों के लिए ना इस डिवीजन को भी मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देता हूं, ठीक है। क्यों कर दूंगा मैं, एक चीज कम सीखनी पड़ेगी और एक चीज बहुत इजीली उसी से रिलेट होके बन जाएगी, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करना है, इस फ्रैक्शन को एज इट इज लिखो, ठीक। चलाओ अपना मैजिक, मैजिक में ये डिवीजन साइन को चेंज कर दो मल्टीप्लिकेशन में, और जो ये नंबर दिया हो इसको सिर्फ रिवर्स कर दो, ठीक है। हो गया, ठीक है। अब देखो, अब आपके सामने ये है, आपको मल्टीप्लिकेशन आता, आप बहुत इजीली इसे कैसे कर सकते हो, 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 होल अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब देखो यहां पर भी क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा, है ना। 4 1s are 4 2s are 8, क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1। तो ये क्या आ गया, 6/1, या आप इसको और क्या कह सकते हो, 6। दिस इज योर आंसर, ठीक है। बहुत इजी है ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पार्ट पर मूव कर रहे हैं, जो है प्रॉपर्टीज, जो कि हर एक नंबर सिस्टम पर अप्लाई होती हैं, और अभी हमें क्या करना है, उन सारी प्रॉपर्टीज को रैशनल नंबर पर अप्लाई करना है। अच्छा, मेरे सुपर प्रोजेडी स्टूडेंट्स के लिए यहां पर एक तरफ में नाम लिखे हुए हैं, एक तरफ में प्रॉपर्टीज लिखी, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लोजर का मतलब ये होता है, ठीक है। ये ऊपर नीचे हैं, आप फटाफट मुझे बताइए कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके लिए होती है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, आप प्लीज मुझे एक बार ट्राई करके बताइए कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके लिए होती। ठीक, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आती है क्लोजर, तो क्लोजर लिखी हुई है ये वाली, ग्रेट जॉब जिसने भी सही बताया है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव लिखी हुई है यहाँ पे, वेरी वेल डन जिसने अभी तक दोनों सही बताई हैं, ठीक है। थर्ड आती है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में मैंने मेरे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया था, ये सीधे सीधे ऐसी लिखी हुई है, ठीक है। अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में आता है ये, ठीक है। और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स में आता है ये। क्या मैंने ये सही लिखा है या गलत, लास्ट के दो ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, एक बार सोचिए और आप मुझे बताइए कि पहली दूसरी और तीसरी में तो मैंने आपको बहुत इजीली बता दिया था, है ना। आप एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसमें मुझे बताइए कि क्या ये एरोज मैंने सही लगाए हैं या नहीं लगाए, ठीक है। जल्दी से मुझे सोच के बताओ। चलो ठीक है, आई होप सो आपने सोचा होगा, इस चीज को समझा होगा, और मैं आपको एक चीज इसको पहले एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एरोज कहां पर कैसे लगेंगे। देखो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, पहले हमें इसका मतलब जानना है, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है हमें इसका मतलब भी जानना है। देखिए इनवर्स क्या होता है, इनवर्स वो चीज होती है कि अगर एक नंबर में मैं ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दूं या ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं कि क्या आ जाए, सीधे सीधे 1 या 0 मिले, ठीक है। तो हम उसको क्या कहेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। तो इसीलिए ये कहां जाता है, ये यहीं पर जाता है, ठीक है। और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका हम मल्टीप्लाई करें किसी नंबर में या कोई भी एक ऑपरेशन लगाएं आउट ऑफ ऑल 4 ऑपरेशंस ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, हम इसमें से कोई भी एक ऑपरेशन करें और हमें क्या मिले, सेम एज इट इज वही एलिमेंट मिल जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। तो मैंने ऑल्दो आपसे एक बार ब्लफ जरूर किया था, बट हाँ ये चीजें एज इट इज ऐसी ही, ठीक है। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू दो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये पांचों के पांचों सही लगाए थे, लेकिन जिनके सही नहीं हुए थे
उन्हें भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, है ना। हम आगे इसको अभी डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखिए रैशनल नंबर में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले क्लोजर को देखेंगे कि कोई भी दो रैशनल नंबर उसके साथ एक ऑपरेशन, जो भी रिजल्ट आए क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं। अगर है मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है रैशनल नंबर पर। अच्छा, एक ऑपरेशन के लिए मैं करूंगा, बाकी सारे ऑपरेशंस के लिए आप करेंगे। ठीक है, घर पर आपको इसको सॉल्व करना है क्योंकि ये एग्जाम में आता है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी आपसे पूछी जाती है कि आप इसको विद एग्जांपल करके बताइए सॉल्व होती है या नहीं। ठीक है, चलिए देखिए हम कोई भी दो रैशनल नंबर ले लेते हैं। एक हमने ले लिया 2/3, एक नेगेटिव में ले लेते हैं -3/1। ठीक है, ऑपरेशन में ले लेता हूं यहाँ पे चलिए एडिशन ले लेता हूं मैं। ठीक है, अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है। सबसे पहली चीज 3 और 1 का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, जब आप इसका एलसीएम लेंगे मतलब यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 3। ये क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, 2/3 प्लस ऑफ -9/3। ठीक, आप इसको ऑपरेट करेंगे तो 2 प्लस -9/3 यानी कि 2 - 9/3 यानी कि -7/3। अब ये एक रैशनल नंबर है या नहीं, है, बिल्कुल है। इसलिए क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है, अप्लाई होती है। बिल्कुल ये हमें एक सही रिजल्ट देती है ना, कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये आपका होमवर्क है कि आपको इस प्रॉपर्टी के लिए एडिशन के अलावा सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए सॉल्व करके देखना है कोई भी नंबर्स के लिए, कि दो नंबर्स के बाद जो हमारा रिजल्टेंट आता है वो एक रैशनल नंबर है या नहीं। ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस पर कमेंट करके बताओगे। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्या है, कम्यूटेटिव। अच्छा, ये जो स्टार दिख रहे हैं जैसे हमने पहले देखा था, ये कुछ भी हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। अब देखो, अब हमें क्या देखना है कि अगर मैं पहले दो रैशनल नंबर्स को ऑपरेट करूं, सेम उसी तरीके से अगर मैं बाद के दो रैशनल नंबर को ऑपरेट करूं, तो क्या ये सेम रिजल्ट देगा या नहीं देगा। ठीक है, हमें इसको ऑपरेट करके देखना है। चलो अब हम इसको ऑपरेट करके देखते हैं, है ना, विथ कौन सा साइन, अब हम माइनस के साथ करते हैं। ठीक है, पहले मैं प्लस के साथ किया था, अब हम जो है यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे माइनस के टर्म्स में। ठीक है, दो नंबर ले लेता हूं मैं, 5/2 माइनस ऑफ -3/4। ठीक है, पहले इसको ऑपरेट करके देखते हैं कि इसमें क्या आंसर आ रहा है। तो देखो 2 और 4 का आप एलसीएम लोगे, ऑब्वियस सी बात है 4 ही आएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10/4 माइनस ऑफ -3/4। जब आप इसको आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10/4, अच्छा माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस बन जाएगा +3/4। डिनोमिनेटर सेम बना चुके हैं आप, आंसर हो जाएगा 10 + 3 13/4। ये तो हुआ हमारा ये वाला पार्ट। अब हम इसको भी ऑपरेट करके देखेंगे। ठीक है, अब पहले हमें क्या रखना है, -3/4 और फिर -5/2। ठीक है, देखिए यही नंबर हमने लिए, सेम अब हमें इसमें क्या करना है, यहां पर हमें एलसीएम लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, -3/4 -10/4। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर की क्वांटिटीज ऑपरेट होंगी, -3 -10 और ये आ जाएगा -13/4। पहले आपका रिजल्ट आया था 13/4, अब आपका आ गया -13/4। डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव साइन हमसे गलती से लग गया, नहीं, हमने सारी चीजें सही करी हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है कौन सी, आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं होती है रैशनल नंबर्स में। ठीक है, इसलिए मैंने भी इसको सॉल्व करके बताया है। बाकी आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए नंबर्स को ऑपरेट करके देखिएगा कि उसमें आंसर क्या आता है। ठीक है, चलिए दो प्रॉपर्टीज हमने देख ली, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पर चलते हैं जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कहती है ए ऑपरेशन ब्रैकेट बी ऑपरेशन सी शुड इक्वल्स टू ए
ऑपरेशन बी होल ब्रैकेट ऑपरेशन सी। ठीक है, आप इसको भी करके देखिए। मैं इसको करके देखता हूं किसके सेंस में, मैं इसको कर देता हूं अब आपके लिए एडिशन के टर्म्स में। ठीक है, चलो देखो। ठीक है, ये मैंने 3 डिफरेंट रैशनल नंबर्स ले लिए हैं। अब पहले इसको जब मैं ऑपरेट करूंगा तो पहले ब्रैकेट वाली चीजें ऑपरेट होंगी। एलसीएम आप लेंगे 5 और 10 का 10 आएगा। चलिए एक बार मैं फिर से नंबर्स लिख देता हूं। हमें यहां मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। ठीक है, 2/3 प्लस -4/10 प्लस 2/10। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए -4 प्लस 2 दैट मीन्स क्या आ जाएगा आपके पास में -2/10। ठीक, अब 3 और 10 का एलसीएम 30 होगा, है ना। आप यहां पर मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे और यहां पर मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। ठीक है, मैं आपको रिजल्ट लिख के बता दे रहा हूं। देखिए यहाँ 30 आएगा, यहाँ आपके पास 20 आएगा और यहाँ -6 आएगा। ये आ जाएगा आपका 14/30। अच्छा, अब हम इन्हीं नंबर्स को कैसे ऑपरेट करेंगे, दूसरे तरीके से ऑपरेट करेंगे। देखिए 2/3 ब्रैकेट प्लस ऑफ -2/5 प्लस 2/10। ठीक है, चलिए अब हम इसको करते हैं। 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा, मतलब यहाँ 5 का मल्टीप्लीकेशन होगा और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा। चलिए अब देखिए 10 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं -6, यहाँ 15। ठीक है, 10 - 6 मतलब कि 4/15 और प्लस 2/10। ठीक, 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए, ये क्या आ जाएगा, 4 3 12 प्लस यहाँ पर 6 अपॉन में 30। ठीक है, जब आप इसको करेंगे तो देखिए क्या आ गया, 18/30। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आंसर में आ जाएगा 9/15। ठीक है, अच्छा देखिए आपका पहले आंसर क्या आ रहा था, अगर आप पहले में ही ऑपरेट करके देखेंगे तो देखिए पहले आपका आंसर क्या आ रहा था 14/30 और अब आपका क्या आंसर आ रहा था 18/30, है ना। मतलब देखिए क्या है, दोनों आंसर्स क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्रॉपर्टी है वो एडिशन को भी क्या कर रही है, सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, अच्छा अब 3 प्रॉपर्टीज तो आप सीख चुके हैं, ये वाली बहुत इंटरेस्टिंग है ना। देखिए इसको हम 2 ऑपरेशंस के लिए करके बताएंगे। ठीक है, देखिए कोई भी एक नंबर ले लेते हैं 5। ठीक है, अच्छा अब आप इसमें ऐसा क्या ऐड करेंगे कि आपको क्या मिल जाए, जब प्लस चलता है हमारे लिए तो हम किसको ढूंढते हैं, 0 को, और जब यहाँ पर क्या चलता है, मल्टीप्लाई चलता है, तब हम ढूंढते हैं 1 के लिए। ठीक है, सिंस अभी हमने प्लस के साथ ऑपरेट किया है तो हमें कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो क्या करे कि इसकी वैल्यू को कितना बना दे, 0 बना दे, है ना। और सिंस हम रैशनल नंबर में कर रहे हैं तो मैंने 5/1 लिख दिया। बहुत ऑब्वियस सी बात है, -5/1 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज होल्ड होती ही होती हैं, है ना। आपको सिर्फ यहाँ पर ये एलिमेंट ढूंढना होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पर क्या लें, a की वैल्यू 5/1 ही लें, आपको इसमें ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि आपको 1 मिल जाए। आपने अभी अभी सिंप्लीफिकेशन सीखा है और उस बेसिस पर आप क्या कह सकते हैं कि सर इसी का रेसिप्रोकल 1/5 अगर हम रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें,
1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो ढूंढ सकते हैं। ठीक है, 1 या 0 इसमें आता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं और अब हम ढूंढते हैं क्या, इनवर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, इनवर्स। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से इसको ऑपरेट करना है किसके लिए, दो ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, कौन कौन से ऑपरेशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अभी भी है आपके पास प्लस और मल्टीप्लिकेशन। देखिए जब आप प्लस करेंगे तो क्या होगा, आपको एक नंबर में ऐसा नंबर ऐड ऑन करना है कि आपको वही नंबर मिल जाए। आप बोलोगे सर ये तो सबसे आसान काम है, 0 ऐड कर दो उसमें, आपको हमेशा वही मिलेगा, है ना। ठीक है, तो हमेशा इसके लिए क्या आंसर होता है, 0 ही होता है। और अब आप बोलोगे कि सर एक ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर मिल जाए, आंसर बहुत सीधा है, 0 का बड़ा भाई 1, आप 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या आता है, 0 और 1 आते हैं। ठीक है, अब आप यहां पर कोई भी नंबर रख लीजिए, 5/11 रख लीजिए, -2/13 रख लीजिए, कोई भी नंबर रख लीजिए, आप उसमें 0 ऐड करेंगे तो आपको वही का वही नंबर क्या होगा, हमेशा हमेशा मिलेगा। ठीक है, और सेम उसी तरीके से यहां पर आप कोई भी नंबर रख दो, 3/34 रख दो, -9/-47 रख दो, कुछ भी रख दो, आप उसको मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ करोगे तो आपको वही का वही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें देखना है और समझना है। अच्छा, यहां तक आपको समझ आया? अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज पिन डाउन कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे पक्का से इस सेशन का आप फीडबैक बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, अच्छा हम मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट में, और वो भी इससे थोड़े और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के साथ, कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है, तब तक ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए और बढ़िया से इस टॉपिक को कवर कीजिए। ठीक है, चलिए मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।